अध्याय 16 मधुमक्खी। अल्लाह का आदेश आ गया है। अतः हे काफिरों, उसके शीघ्र आने की मांग न करो। वह अल्लाह पवित्र तथा उस शिर्क मिश्रणवाद से ऊंचा है जो वे कर रहे हैं। वह फरिश्तों को वही के साथ अपने आदेश से अपने जिस भक्त पर चाहता है उतारता है कि लोगों को सावधान करो कि मेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है, अतः मुझसे ही डरो। उसने आकाशों तथा धरती की उत्पत्ति सत्य के साथ की है, वह उनके शिर्क से बहुत ऊंचा है। उसने मनुष्य की उत्पत्ति वीर्य से की है, फिर वह अकस्मात खुला झगड़ालू बन गया। तथा चौपायों की उत्पत्ति की, जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी और बहुत से लाभ हैं और उनमें से कुछ को खाते हो। तथा उनमें तुम्हारे लिए एक शोभा है, जिस समय संध्या को चरा कर लाते हो और जब प्रातः चराने ले जाते हो। और वे तुम्हारे बोझ उन नगरों तक लाद कर ले जाते हैं, जिन तक तुम बिना कड़े परिश्रम के नहीं पहुंच सकते। वास्तव में, तुम्हारा पालनहार अति करुणामय, दयावान है। तथा घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए, ताकि उन पर सवारी करो और वे शोभा बने, और अल्लाह ऐसी चीजों की उत्पत्ति करेगा, जिन्हें अभी तुम नहीं जानते हो। और अल्लाह पर सीधी राह बताना है और उनमें से कुछ टेढ़े हैं, तथा यदि अल्लाह चाहता, तो तुम सभी को सीधी राह दिखा देता। वही है, जिसने आकाश से जल बरसाया, जिसमें से कुछ तुम पीते हो तथा कुछ से वृक्ष उपजते हैं, जिसमें तुम पशुओं को चराते हो। और तुम्हारे लिए उससे खेती उपजाता है और जैतून, खजूर, अंगूर और प्रत्येक प्रकार के फल। वास्तव में इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। और उसने तुम्हारे लिए रात्रि तथा दिवस को सेवा में लगा रखा है तथा सूर्य और चांद को, और हाँ, सितारे उसके आदेश के अधीन हैं। वास्तव में इसमें कई निशानियां, लक्षण हैं उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। तथा जो तुम्हारे लिए धरती में विभिन्न रंगों की चीजें उत्पन्न की हैं, वास्तव में इसमें एक बड़ी निशानी, लक्षण है उन लोगों के लिए जो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और वही है जिसने सागर को वश में कर रखा है, ताकि तुम उससे ताजा मांस खाओ और उससे अलंकार निकालो, जिसे पहनते हो, तथा तुम नौकाओं को देखते हो कि सागर में जल को फाड़ती हुई चलती हैं, और इसलिए ताकि तुम उस अल्लाह के अनुग्रह की खोज करो और ताकि कृतज्ञ बनो। और उसने धरती में पर्वत गाड़ दिए, ताकि तुम्हें लेकर डोलने न लगे, तथा नदियां और राहें, ताकि तुम राह पाओ। तथा बहुत से चिन्ह बना दिए, और वे सितारों से भी राह पाते हैं। तो क्या जो उत्पत्ति करता है उसके समान है जो उत्पत्ति नहीं करता? क्या तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करते? और यदि तुम अल्लाह के पुरस्कारों की गणना करना चाहो तो कभी नहीं कर सकते। वास्तव में अल्लाह बड़ा क्षमा तथा दया करने वाला है। तथा अल्लाह जानता है जो तुम छुपाते हो और जो तुम व्यक्त करते हो। और जिन्हें वे अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, वे किसी चीज की उत्पत्ति नहीं कर सकते, जबकि वे स्वयं उत्पन्न किए जाते हैं। वे निर्जीव प्राणहीन हैं और ये भी नहीं जानते कि कब पुनः जीवित किए जाएंगे। तुम्हारा पूज्य बस एक है। फिर जो लोग परलोक पर ईमान नहीं लाते, उनके दिल निवर्ती विरोधी हैं और वे अभिमानी हैं। जो कुछ वे छुपाते तथा व्यक्त करते हैं, निश्चय अल्लाह उसे जानता है। वास्तव में वह अभिमानियों से प्रेम नहीं करता। और जब उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे पालनहार ने क्या उतारा है, तो कहते हैं कि पूर्वजों की कल्पित कथाएं हैं, ताकि वे अपने पापों का पूरा बोझ प्रलय के दिन उठाएं, तथा कुछ उन लोगों का बोझ भी जिन्हें बिना ज्ञान के कुपथ कर रहे थे। सावधान, वे कितना बुरा बोझ उठाएंगे। इनसे पहले के लोग भी षड्यंत्र रचते रहे, तो अल्लाह ने उनके षड्यंत्र के भवन का उन्मूलन कर दिया। फिर ऊपर से उन पर छत गिर पड़ी और उन पर ऐसी दिशा से यातना आ गई जिसे वे सोच भी नहीं रहे थे।
फिर प्रलय के दिन उन्हें अपमानित करेगा और कहेगा कि मेरे वह साझी कहाँ हैं, जिनके लिए तुम झगड़ रहे थे? वे कहेंगे जिन्हें ज्ञान दिया गया है कि वास्तव में आज अपमान तथा बुराई यातना काफिरों के लिए है, जिनके प्राण फरिश्ते निकालते हैं, इस दशा में कि वे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले हैं, तो वे आज्ञाकारी बन जाते हैं, कहते हैं कि हम कोई बुराई शिर्क नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं? वास्तव में अल्लाह तुम्हारे कर्मों से भली भांति अवगत है। तो नरक के द्वारों में प्रवेश कर जाओ, उसमें सदावासी रहोगे, अतः क्या ही बुरा है अभिमानों का निवास स्थान। और उनसे पूछा गया, जो अपने पालनहार से डरे कि तुम्हारे पालनहार ने क्या उतारा है? तो उन्होंने कहा, अच्छी चीज उतारी है उनके लिए जिन्होंने इस लोक में सदाचार किए, बड़ी भलाई है और वास्तव में परलोक का घर स्वर्ग अति उत्तम है और आज्ञाकारियों का आवास कितना अच्छा है। सदा रहने के स्वर्ग जिसमें प्रवेश करेंगे, जिनमें नहरें बहती होंगी, उनके लिए उसमें जो चाहेंगे मिलेगा। इसी प्रकार अल्लाह आज्ञाकारियों को प्रतिफल बदला देता है। जिनके प्राण फरिश्ते इस दशा में निकालते हैं कि वे स्वच्छ पवित्र हैं, तो कहते हैं, तुम पर शांति हो, तुम अपने सुकर्मों के बदले स्वर्ग में प्रवेश कर जाओ। क्या वे इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं अथवा आपके पालनहार का आदेश आ पहुंचे? ऐसे ही उनसे पूर्व के लोगों ने किया और अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया, परंतु वे स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो उनके कुकर्मों की बुराइयां उन पर आ पड़ी और उन्हें उसी यातना ने घेर लिया जिसका वे परिहास कर रहे थे। और कहा, जिन लोगों ने शिर्क मिश्रणवाद किया, यदि अल्लाह चाहता तो हम उसके सिवा किसी चीज की इबादत वंदना न करते, न हम और न हमारे बाप दादा, और न उसके आदेश के बिना किसी चीज को हराम वर्जित करते। ऐसे ही इनसे पूर्व वाले लोगों ने किया। तो रसूलों पर केवल खुले रूप से उपदेश पहुंचा देना है। और हमने प्रत्येक समुदाय में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत वंदना करो और तागूत असुर अल्लाह के सिवा पूज्यों से बचो। तो उनमें से कुछ को अल्लाह ने सुपथ दिखा दिया और कुछ पर कुपथ सिद्ध हो गया। तो धरती में चलो फिरो, फिर देखो कि झुठलाने वालों का अंत कैसा रहा। हे नबी, आप ऐसे लोगों को सुपथ दिखाने पर लोलुप हों, तो भी अल्लाह उसे सुपथ नहीं दिखाएगा जिसे कुपथ कर दे, और न उनका कोई सहायक होगा। और उन काफिरों ने अल्लाह की भरपूर शपथ ली कि अल्लाह उसे पुनः जीवित नहीं करेगा जो मर जाता है। क्यों नहीं? ये तो अल्लाह का अपने ऊपर सत्य वचन है, परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है ताकि अल्लाह उस तथ्य को उजागर कर दे जिसमें वे विभेद कर रहे थे, और ताकि काफिर जान लें कि वही झूठे थे। हमारा कथन, जब हम किसी चीज को अस्तित्व प्रदान करने का निश्चय करें, तो इसके सिवा कुछ नहीं होता कि उसे आदेश दें कि हो जा, और वह हो जाती है। तथा जो लोग अल्लाह के लिए हिजरत प्रस्थान कर गए, अत्याचार सहने के पश्चात, तो हम उन्हें संसार में अच्छा निवास स्थान देंगे और परलोक का प्रतिफल तो बहुत बड़ा है, यदि वे जानते। जिन लोगों ने धैर्य धारण किया तथा अपने पालनहार पर ही वे भरोसा करते हैं। और हे नबी, हमने आपसे पहले जो भी रसूल भेजे, वे सभी मानव पुरुष थे, जिनकी ओर हम वही प्रकाशना करते रहे। तो तुम ज्ञानियों से पूछ लो, यदि स्वयं नहीं जानते। प्रत्यक्ष खुले प्रमाणों तथा पुस्तकों के साथ उन्हें भेजा, और आपकी ओर ये शिक्षा कुरान अवतरित की, ताकि आप उसे सर्वमानव के लिए उजागर कर दें, जो कुछ उनकी ओर उतारा गया है, ताकि वे सोच विचार करें। तो क्या वे निर्भय हो गए हैं, जिन्होंने बुरे षड्यंत्र रचे हैं कि अल्लाह उन्हें धरती में धंसा दे, अथवा उन पर यातना ऐसी दिशा से आ जाए जिसे वे सोचते भी न हो, या उन्हें चलते फिरते पकड़ ले, तो वे अल्लाह को विवश करने वाले नहीं हैं। अथवा उन्हें भय की दशा में पकड़ ले, निश्चय तुम्हारा पालनहार अति करुणामय दयावान है। क्या अल्लाह की उत्पन्न की हुई किसी चीज को उन्होंने नहीं देखा, जिसकी छाया दाएं तथा बाएं झुकती है, अल्लाह को सजा करते हुए, और वे सर्वविनयशील हैं।
तथा अल्लाह ही को सजा करते हैं, जो आकाशों में तथा धरती में चर जीव तथा फरिश्ते हैं, और वे अहंकार नहीं करते। वे अपने पालनहार से डरते हैं, जो उनके ऊपर है, और वही करते हैं जो आदेश दिए जाते हैं। और अल्लाह ने कहा, दो पूज्य न बनाओ, वही अकेला पूज्य है। अतः तुम मुझी से डरो। और उसी का है जो कुछ आकाशों तथा धरती में है, और उसी की वंदना स्थायी है। तो क्या तुम अल्लाह के सिवा दूसरे से डरते हो? तुम्हें जो भी सुख सुविधा प्राप्त है, वह अल्लाह ही की ओर से है। फिर जब तुम्हें दुहक पहुंचता है, तो उसी को पुकारते हो। फिर जब तुमसे दुहक दूर कर देता है, तो तुम्हारा एक समुदाय अपने पालनहार का साझी बनाने लगता है, ताकि हमने उन्हें जो कुछ प्रदान किया है उसके प्रति कृतघ्न हो। तो आनंद ले लो, तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जाएगा। और वे जिन्हें जानते तक नहीं, उनका एक भाग उसमें से बनाते हैं, जो जीविका हमने उन्हें दी है। तो अल्लाह की शपथ, तुमसे अवश्य पूछा जाएगा उसके विषय में जो तुम झूठी बातें बना रहे थे। और वे अल्लाह के लिए पुत्रियां बनाते हैं, वह पवित्र है, और उनके लिए वह है जो वे स्वयं चाहते हों। और जब उनमें से किसी को पुत्री के जन्म की शुभ सूचना दी जाए, तो उसका मुख काला हो जाता है और वह शोकपूर्ण हो जाता है, और लोगों से छुपा फिरता है उस बुरी सूचना के कारण जो उसे दी गई है। सोचता है कि क्या उसे अपमान के साथ रोक ले अथवा भूमि में गाड़ दे। देखो, वे कितना बुरा निर्णय करते हैं। उन्हीं के लिए जो आखिरत पर लोक पर ईमान नहीं रखते अपगुण है, और अल्लाह के लिए सद्गुण है, तथा वह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। और यदि अल्लाह लोगों को उनके अत्याचार पर तत्क्षण धरने लगे, तो धरती में किसी जीव को न छोड़े, परंतु वह एक निर्धारित अवधि तक निलंबित करता है, और जब उनकी अवधि आ जाएगी, तो एक क्षण न पीछे होंगे न पहले। वह अल्लाह के लिए उसे बनाते हैं जिसे स्वयं अप्रिय समझते हैं, तथा उनकी जुबानें झूठ बोलती हैं कि उन्हीं के लिए भलाई है। निश्चय उन्हीं के लिए नरक है, और वही सबसे पहले नरक में झोंके जाएंगे। अल्लाह की शपथ, हे नबी, आपसे पहले हमने बहुत से समुदायों की ओर रसूल भेजे, तो उनके लिए शैतान ने उनके कुकर्मों को सुसज्जित बना दिया। अतः वही आज उनका सहायक है, और उन्हीं के लिए दुहकदायी यातना है। और हमने आप पर ये पुस्तक कुरान इसीलिए उतारी है, ताकि आप उनके लिए उसे उजागर कर दें, जिसमें वे विभेद कर रहे हैं, तथा मार्गदर्शन और दया है उन लोगों के लिए जो ईमान विश्वास रखते हैं। और अल्लाह ने ही आकाश से जल बरसाया, फिर उसने निर्जीव धरती को जीवित कर दिया। निश्चय इसमें उन लोगों के लिए एक निशानी है जो सुनते हैं। तथा वास्तव में तुम्हारे लिए पशुओं में एक शिक्षा है। हम तुम्हें उससे जो उसके भीतर है गोबर तथा रक्त के बीच से शुद्ध दूध पिलाते हैं, जो पीने वालों के लिए रुचिकर होता है, तथा खजूरों और अंगूरों के फलों से जिससे तुम मदिरा बना लेते हो, तथा उत्तम जीविका भी। वास्तव में इसमें एक निशानी लक्षण है उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। और हमने मधुमक्खी को प्रेरणा दी कि पर्वतों में घर छत्ते बना, तथा वृक्षों में और लोगों की बनाई छतों में। फिर प्रत्येक फलों का रस चूस और अपने पालनहार की सरल राहों पर चलती रह। उसके भीतर से एक पे निकलता है जो विभिन्न रंगों का होता है, जिसमें लोगों के लिए आरोग्य है। वास्तव में इसमें एक निशानी लक्षण है उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। और अल्लाह ही ने तुम्हारी उत्पत्ति की है, फिर तुम्हें मौत देता है, और तुम में से कुछ को अबोध आयु तक पहुंचा दिया जाता है, ताकि जानने के पश्चात कुछ न जाने। वास्तव में अल्लाह सर्वज्ञ सर्व सामर्थ्यवान है। और अल्लाह ने तुम में से कुछ को कुछ पर जीविका में प्रधानता दी है, तो जिन्हें प्रधानता दी गई है वे अपनी जीविका अपने दासों की ओर फेरने वाले नहीं कि वे उसमें बराबर हो जाएं। तो क्या वे अल्लाह के उपकारों को नहीं मानते हैं?
और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्ही में से पत्नियां बनाई और तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नियों से पुत्र तथा पौत्र बनाए और तुम्हें स्वच्छ चीजों से जीविका प्रदान की। तो क्या वे असत्य पर विश्वास रखते हैं और अल्लाह के पुरस्कारों के प्रति अविश्वास रखते हैं? और अल्लाह के सिवा उनकी वंदना करते हैं, जो उनके लिए आकाशों तथा धरती से कुछ भी जीविका देने का अधिकार नहीं रखते और न इसका सामर्थ्य रखते हैं। और अल्लाह के लिए उदाहरण न दो। वास्तव में, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह ने एक उदाहरण दिया है, एक पराधीन दास है, जो किसी चीज का अधिकार नहीं रखता और दूसरा, स्वाधीन व्यक्ति है, जिसे हमने अपनी ओर से उत्तम जीविका प्रदान की है और वह उसमें छुपे और खुले व्यय करता है। क्या वे दोनों समान हो जाएंगे? सब प्रशंसा अल्लाह के लिए है, बल्कि अधिकतर लोग ये बात नहीं जानते। तथा अल्लाह ने दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया है, दोनों में से एक गूंगा है, वह किसी चीज का अधिकार नहीं रखता, वह अपने स्वामी पर बोझ है, वह उसे जहां भेजता है, कोई भलाई नहीं लाता। तो क्या वह और जो न्याय का आदेश देता हो और स्वयं सीधी राह पर हो, बराबर हो जाएंगे? और अल्लाह ही को आकाशों तथा धरती के परोक्ष का ज्ञान है और प्रलय क़यामत का विषय तो बस पलक झपकने जैसा होगा अथवा उससे भी अधिक शीघ्र। वास्तव में, अल्लाह जो चाहे, कर सकता है। और अल्लाह ही ने तुम्हें तुम्हारी माताओं के गर्भों से निकाला, इस दशा में कि तुम कुछ नहीं जानते थे और तुम्हारे कान और आंख तथा दिल बनाए, ताकि तुम उसका उपकार मानो। क्या वे पक्षियों को नहीं देखते कि वे अंतरिक्ष में कैसे वशीभूत हैं? उन्हें अल्लाह ही थामता है। वास्तव में, इसमें बहुत सी निशानियां हैं, उन लोगों के लिए, जो ईमान लाते हैं। और अल्लाह ही ने तुम्हारे घरों को निवास स्थान बनाया और पशुओं की खालों से तुम्हारे लिए ऐसे घर बनाए, जिन्हें तुम अपनी यात्रा तथा अपने विराम के दिन हल्का अल्पभार पाते हो और उनकी ऊन और रोम तथा बालों से उपकरण और लाभ के सामान, जीवन की निश्चित अवधि तक के लिए बनाए। और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए उस चीज में से, जो उत्पन्न की है, छाया बनाई है और तुम्हारे लिए पर्वतों में गुफाएं बनाई हैं और तुम्हारे लिए ऐसे वस्त्र बनाए हैं, जो तुम्हें धूप से बचाएं। इसी प्रकार, वह तुम पर अपना उपकार पूरा करता है, ताकि तुम आज्ञाकारी बनो। फिर यदि वे विमुख हों, तो आप पर बस प्रत्यक्ष खुला उपदेश पहुंचा देना है। वे अल्लाह के उपकार पहचानते हैं, फिर उसका इनकार करते हैं और उनमें अधिकतर कृतघ्न हैं। और जिस दिन हम प्रत्येक समुदाय से एक साक्षी गवाह खड़ा करेंगे, फिर काफिरों को बात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न उनसे क्षमा याचना की मांग की जाएगी। और जब अत्याचारी यातना देखेंगे, उनकी यातना कुछ कम नहीं की जाएगी और न उन्हें अवकाश दिया जाएगा। और जब मुशरिक अपने बनाए हुए साझियों को देखेंगे, तो कहेंगे, हे हमारे पालनहार, यही हमारे साझी हैं, जिन्हें हम तुझे छोड़कर पुकार रहे थे। तो वे पूज्य बोलेंगे कि निश्चय तुम सब मिथ्यावादी झूठे हो। उस दिन वे अल्लाह के आगे झुक जाएंगे और उनसे खो जाएंगी, जो मिथ्या बातें वे बनाते थे। जो लोग काफिर हो गए और दूसरों को भी अल्लाह की डगर इस्लाम से रोक दिए, उन्हें हम यातना पर यातना देंगे, उस उपद्रव के बदले, जो वे कर रहे थे। और जिस दिन हम प्रत्येक समुदाय से एक साक्षी उनके विरुद्ध उन्हीं में से खड़ा कर देंगे और हे नबी, हम आपको उन पर साक्षी गवाह बनाएंगे और हमने आप पर यह पुस्तक कुरान अवतरित की है, जो प्रत्येक विषय का खुला विवरण है, मार्गदर्शन, दया तथा शुभ सूचना है आज्ञाकारियों के लिए। वस्तुतः अल्लाह तुम्हें न्याय, उपकार और समीपवर्तियों को देने का आदेश दे रहा है और निर्लज्जा, बुराई और विद्रोह से रोक रहा है और तुम्हें सिखा रहा है, ताकि तुम शिक्षा ग्रहण करो। और जब अल्लाह से कोई वचन करो, तो उसे पूरा करो और अपनी शपथों को सुदृढ़ करने के पश्चात भंग न करो, जब तुमने अल्लाह को अपने ऊपर गवाह बनाया है। निश्चय अल्लाह जो कुछ तुम करते हो, उसे जानता है। और तुम्हारी दशा उस स्त्री जैसी न हो जाए, जिसने अपना सूत काटने के पश्चात उधेड़ दिया। तुम अपनी शपथों को आपस में विश्वासघात का साधन बनाते हो, ताकि एक समुदाय दूसरे समुदाय से अधिक लाभ प्राप्त करे।
अल्लाह इस वचन के द्वारा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और प्रलय के दिन तुम्हारे लिए अवश्य उसे उजागर कर देगा, जिसमें तुम विभेद कर रहे थे। और यदि अल्लाह चाहता, तो तुम्हें एक समुदाय बना देता। परंतु वह जिसे चाहता है, कुपथ कर देता है और जिसे चाहता है, सुपथ दर्शा देता है और तुमसे उसके बारे में अवश्य पूछा जाएगा, जो तुम कर रहे थे। और अपनी शपथों को आपस में विश्वासघात का साधन न बनाओ, ऐसा न हो कि कोई पग अपने स्थिर दृढ़ होने के पश्चात ईमान से फिसल जाए और तुम उसके बदले बुरा परिणाम चखो कि तुमने अल्लाह की राह से रोका है और तुम्हारे लिए बड़ी यातना हो। और अल्लाह से किए हुए वचन को तनिक मूल्य के बदले न बेचो। वास्तव में, जो अल्लाह के पास है, वही तुम्हारे लिए उत्तम है, यदि तुम जानो। जो तुम्हारे पास है, वह व्यय खर्च हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है, वह शेष रह जाने वाला है और हम, जो धैर्य धारण करते हैं, उन्हें अवश्य उनका पारिश्रमिक बदला उनके उत्तम कर्मों के अनुसार प्रदान करेंगे। जो भी सदाचार करेगा, वह नर हो अथवा नारी और ईमान वाला हो, तो हम उसे स्वच्छ जीवन व्यतीत कराएंगे और उन्हें उनका पारिश्रमिक उनके उत्तम कर्मों के अनुसार अवश्य प्रदान करेंगे। तो हे नबी, जब आप कुरान का अध्ययन करें, तो धिक्कारे हुए शैतान से अल्लाह की शरण मांग लिया करें। वस्तुतः, उसका वश उन पर नहीं है, जो ईमान लाए हैं और अपने पालनहार ही पर भरोसा करते हैं। उसका वश तो केवल उन पर चलता है, जो उसे अपना संरक्षक बनाते हैं और जो मिश्रणवादी मुशरिक हैं। और जब हम किसी आयत विधान के स्थान पर कोई आयत बदल देते हैं और अल्लाह ही अधिक जानता है उसे, जिसे वह उतारता है, तो कहते हैं कि आप तो केवल घड़ लेते हैं, बल्कि उनमें अधिकतर जानते ही नहीं। आप कह दें कि इसे रूहुल कुदुस ने आपके पालनहार की ओर से सत्य के साथ क्रमशः उतारा है, ताकि उन्हें सुदृढ़ कर दे, जो ईमान लाए हैं तथा मार्गदर्शन और शुभ सूचना है, आज्ञाकारियों के लिए। तथा हम जानते हैं कि वे काफिर कहते हैं कि उसे नबी को कोई मनुष्य सिखा रहा है, जबकि उसकी भाषा जिसकी ओर संकेत करते हैं, विदेशी है और ये स्पष्ट अरबी भाषा है। वास्तव में, जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते, उन्हें अल्लाह सुपथ नहीं दर्शाता और उन्हीं के लिए दुहकदाई यातना है। झूठ केवल वही घड़ते हैं, जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते और वही मिथ्यावादी झूठे हैं। जिसने अल्लाह के साथ कुफ्र किया, अपने ईमान लाने के पश्चात, परंतु जो बाध्य कर दिया गया हो, इस दशा में कि उसका दिल ईमान से संतुष्ट हो, उसके लिए क्षमा है। परंतु जिसने कुफ्र के साथ सीना खोल दिया हो, तो उन्हीं पर अल्लाह का प्रकोप है और उन्हीं के लिए महायातना है। ये इसलिए कि उन्होंने सांसारिक जीवन को प्रलोक पर प्राथमिकता दी है और वास्तव में अल्लाह काफिरों को सुपथ नहीं दिखाता। वही लोग हैं, जिनके दिलों, कानों और आंखों पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है तथा यही लोग अचेत हैं। निश्चय वही लोग, प्रलोक में क्षतिग्रस्त होने वाले हैं। फिर वास्तव में, आपका पालनहार उन लोगों के लिए जिन्होंने हिजरत प्रस्थान की और उसके पश्चात परीक्षा में डाले गए, फिर जिहाद किया और सहनशील रहे, वास्तव में, आपका पालनहार इस परीक्षा के पश्चात बड़ा क्षमाशील, दयावान है। जिस दिन प्रत्येक प्राणी को अपने बचाव की चिंता होगी और प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने एक बस्ती का उदाहरण दिया है, जो शांत संतुष्ट थी, उसकी जीविका प्रत्येक स्थान से प्राचुर्य के साथ पहुंच रही थी, तो उसने अल्लाह के उपकारों के साथ कुफ्र किया। तब अल्लाह ने उसे भूख और भय का वस्त्र चखा दिया, उसके बदले जो वह कर रहे थे। और उनके पास एक रसूल उन्हीं में से आया, तो उन्होंने उसे झुठला दिया। अतः उन्हें यातना ने पकड़ लिया और वे अत्याचारी थे। अतः उसमें से खाओ, जो अल्लाह ने तुम्हें हलाल, वैध, स्वच्छ जीविका प्रदान की है और अल्लाह का उपकार मानो, यदि तुम उसी की इबादत वंदना करते हो। जो कुछ उसने तुम पर हराम अवैध किया है, वह मुर्दार, रक्त और सूअर का मांस है और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम लिया गया हो,
फिर जो भूख से आतुर हो जाए, इस दशा में कि वह नियम न तोड़ रहा हो और न आवश्यकता से अधिक खाए, तो वास्तव में अल्लाह अति क्षमाशील, दयावान है। और मत कहो उस झूठ के कारण, जो तुम्हारी जुबानों पर आ जाए कि ये हलाल वैध है और ये हराम अवैध है, ताकि अल्लाह पर मिथ्यारोप करो। वास्तव में, जो लोग अल्लाह पर मिथ्यारोप करते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। इस मिथ्यारोपण का लाभ तो थोड़ा है और उन्हीं के लिए परलोक में दुखदायी यातना है। और उन पर, जो यहूदी हो गए, हमने उसे हराम अवैध कर दिया, जिसका वर्णन हमने इससे पहले आपसे कर दिया है, और हमने उन पर अत्याचार नहीं किया, परंतु वे स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे। फिर वास्तव में, आपका पालनहार उन्हें, जो अज्ञानता के कारण बुराई कर बैठे, फिर उसके पश्चात क्षमा याचना कर ली और अपना सुधार कर लिया, वास्तव में, आपका पालनहार इसके पश्चात अति क्षमी, दयावान है। वास्तव में, इब्राहिम एक समुदाय था, अल्लाह का आज्ञाकारी एकेश्वरादी था और मिश्रणवादियों मुशरिकों में से नहीं था। उसके उपकारों को मानता था, उसने उसे चुन लिया और उसे सीधी राह दिखा दी। और हमने उसे संसार में भलाई दी और वास्तव में वह परलोक में सदाचारियों में से होगा। फिर हमने, हे नबी, आपकी और वही की कि एकेश्वरादी इब्राहिम के धर्म का अनुसरण करो और वह मिश्रणवादियों में से नहीं था। सबत, शनिवार का दिन तो उन्हीं पर निर्धारित किया गया, जिन्होंने उसमें विभेद किया। और वस्तुतः, आपका पालनहार उनके बीच उसमें निर्णय कर देगा, जिसमें वे विभेद कर रहे थे। हे नबी, आप उन्हें अपने पालनहार की राह इस्लाम की ओर तत्वदर्शिता तथा सदुपदेश के साथ बुलाएं और उनसे ऐसे अंदाज में शास्त्रार्थ करें, जो उत्तम हो। वास्तव में, अल्लाह उसे अधिक जानता है, जो उसकी राह से विचलित हो गया, और वही सुपथों को भी अधिक जानता है। और यदि तुम लोग बदला लो, तो उतना ही लो, जितना तुम्हें सताया गया हो, और यदि सहन कर जाओ, तो सहनशीलों के लिए यही उत्तम है। और हे नबी, आप सहन करें और आपका सहन करना अल्लाह ही की सहायता से है, और उनके दुर्व्यवहार पर शोक न करें और न उनके षड्यंत्र से तनिक भी संकुचित हों। वास्तव में, अल्लाह उन लोगों के साथ है, जो सदाचारी हैं और जो उपकार करने वाले हैं।